चलिए दोस्तों, हम लोग देखेंगे टाइप वन इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप वन फॉर्मूला हमारा क्या है आप लोग का। इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और प्लस सी। और क्या आप लोग का एन की वैल्यू जो होती है वो नॉट इक्वल टू क्या होनी चाहिए, वन। मतलब एन की वैल्यू माइनस वन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि माइनस वन यहाँ पे हो जाएगा तो ये हो जाएगा आप लोग का इन्फिनिटी, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसीलिए माइनस वन नहीं होना चाहिए, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस सबसे पहले देखिए, इसको दो पार्ट में हम लोग करेंगे। पहले देखेंगे इसका बेसिक और दूसरा देखेंगे इसका एडवांस। ठीक है, तो बेसिक में कुछ क्वेश्चंस है, जैसे सिंपल सा आप लोग का। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आप लोग का ये आ गया वन अपॉन एक्स की पावर थ्री इंटू डी एक्स। तो इसका क्या करेंगे, सिंपल सा इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस थ्री इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा एक्स की पावर माइनस थ्री प्लस वन, और फिर इसके एक्स की पावर माइनस थ्री प्लस वन और प्लस सी। ठीक है, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोग का, एक्स की पावर माइनस थ्री में प्लस वन करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा, और ये माइनस टू आ जाएगा प्लस सी। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस वन बाई टू एक्स की पावर माइनस टू। ठीक है, और प्लस सी। तो ये आप लोग का हो गया। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, एक इसके थोड़ा से आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, एक लेवल और बढ़ते हैं। तो वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू, टू क्या है आप लोग का, इंटीग्रेशन ए की पावर थ्री। ठीक है, लॉग ए एक्स, ठीक, इंटू डी एक्स। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इससे पहले आप लोग को एक फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ए लॉग बेस ई है, एक्स है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स ही होती है। ठीक है ना, ये बेस ए होना चाहिए, ई नहीं होना चाहिए। तो ए रहेगा, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, तभी होता है ये। ठीक है, तो आप लोग इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या होता है, ए की पावर लॉग, अगर ए एक्स है, ठीक है, मतलब क्या कहते हैं आप लोग का, तो ये क्या कहते हैं, बेस ए है, ठीक है, और ये एक्स है तो ये एक्स ही होता है। अब इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज यहाँ पे करते हैं, ये ए है, ये भी ए, और ये थ्री है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा आप लोग का एक्स की पावर थ्री हो जाएगा, और इंटू डी एक्स, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स की पावर फोर अपॉन में फोर और प्लस सी हो जाएगा। ठीक, तो ये था आप लोग का एक लेवल और आगे। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग कोई डाउट नहीं होगा, बस आप लोग को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक, तो जो कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला है उसको भी हम लोग यहाँ लिख देते हैं। जैसे आप लोगों को कौन से फॉर्मूला याद होने चाहिए, ए लॉग ए बेस एक्स, ठीक है, बेस ए है, ठीक है, इक्वल टू एक्स, ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक, अब एक लेवल और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं हम लोग। ठीक है, ये टाइप वन है, इसमें हम लोग लेवल चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो तीसरे लेवल पे आ गए, ये थोड़ा सा उससे कठिन है, ये फाइव है, और लॉग ई बेस एक्स है। ठीक है, ई, और ये जाएगा फोर लॉग ई एक्स है। ठीक है, डिवाइडेड बाई लॉग, अरे थ्री लॉग बेस ई और एक्स। ठीक है, और ई का स्क्वायर लॉग ई बेस एक्स इंटू डी एक्स है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस यही वाला फॉर्मूला इसमें भी लग जा रहा है, आप लोग को देखने से लग रहा है, बेस ई है, यहाँ भी ई है। ठीक है, तो बस ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर फाइव, और ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर फोर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर थ्री, और ये हो जाएगा एक्स की पावर टू। ठीक, इंटू डी एक्स। अब इसमें से देखिए एक्स की पावर फोर अगर कॉमन कर ले तो एक्स माइनस वन बचेगा, और नीचे में से एक्स की पावर थ्री अगर कॉमन कर ले तो क्या बचेगा, एक्स की पावर टू कॉमन कर सकते हैं, टू कॉमन कर लेंगे तो एक्स माइनस वन बचेगा इंटू डी एक्स। एक्स की पावर वन माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक्स की पावर फोर अपॉन एक्स की पावर टू इंटू डी एक्स।
अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स की पावर 4 में से 2 माइनस करेंगे तो एक्स की पावर 2 ही बचेगा ना, ऊपर जाता है। ये सारी छोटी छोटी चीजें आप लोग को पता ही होगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3। ठीक, और कांस्टेंट में c रहता है, याद रखिएगा c। ठीक है, देखिए हम ही गलत कर दे रहे हैं, ये c। ठीक है, ये c रहता है, याद रखिएगा। तो ये आप लोग का हो गया एक लेवल और आगे। ठीक है, तो ये हो गया ना आप लोग का। अब हम लोग चलते हैं इसके एक लेवल और आगे। जैसे ये आप लोग का तो सिंपल एल्जेब्रिक फॉर्म में आ गया, लॉगरिथम फॉर्म में आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया। अब हम लोग एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसी फॉर्मूले से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि होना चाहिए आप लोगों का कैसा, वो आप लोग का ये क्या कहते हैं, इस फॉर्म में रहा है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में। ठीक है, तो ये लिख लीजिए 2 है और 1 प्लस 2 कॉस सॉरी 2 कॉस मत लीजिए, कॉस कॉस 2x। ठीक है, इंटू dx। देखिए इस तरीके से भी आप लोग क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें आप लोग को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जैसे cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले आप लोग के cos, ठीक है, cos 2x के होते हैं। ठीक है, कहीं गलत तो नहीं लिखा मैंने, नहीं लिखे होंगे। ठीक, अगर इस -1 को आप लोग इधर लेते आइए तो क्या हो जाएगा, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा ना, प्लस माइनस को इधर ले तो प्लस ये हो गया। तो इस वाले फॉर्मूले का यहाँ यूज कर सकते हैं बिल्कुल। और ये आप लोगों को क्या हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा इंटीग्रेशन 2, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, और इंटू dx हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू dx। और सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है आप लोग का 10x होता है। ये थोड़ा सा आप लोग लर्न करके रखिएगा। तो ये आप लोग का हो गया स्टेप 4। ठीक है, स्टेप 4 पे हम लोग पहुंच गए। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसमें इस फॉर्मूले का यूज हुआ नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, ये आप लोग का एक तरह का है कि मैंने ये तो बता दिया। ठीक है, इसका तो यूज करना है, साथ साथ ये भी इसमें देखना है, इस फॉर्म मतलब टाइप 1 में ये भी इंक्लूड है कि आप लोग को कैसे पिछले जो फॉर्मूले हम लोग पढ़े हैं उसके हेल्प से क्या कर सकते हैं। ठीक, तो एक चीज इसमें और ऐड कर लीजिए, cos 2x के फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए आप लोग को। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि सीबीएसई में कई बार पूछा गया हुआ है। ठीक है ना, तो उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इंटीग्रेशन है cos 2x है प्लस 2 साइन स्क्वायर x है, और डिवाइडेड बाय क्या है cos स्क्वायर x है। ये किसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। ठीक, इंटू dx। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये क्या है, इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही लिखेंगे तो ये वाला चीज से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1। ठीक है, और ये इंटू dx, और नीचे क्या बचेगा cos स्क्वायर x, और ये क्या होता है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x इंटू dx, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 10x। ठीक है, और यहाँ पे प्लस c आप लोग
ऐड करते कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे आप लोग के। ठीक, तो ये था हम लोग का 5 क्वेश्चन। ठीक, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम लोग चलेंगे इसी के, ये था आप लोग का टाइप 1 का ये पार्ट। ठीक है, तो ये सब बेसिक था आप लोग का एक तरीके का। अब हम लोग टाइप 1 का ही हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक, बी पार्ट। टाइप 1 का मतलब है मेरा लेवल बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, मतलब हार्ड होते जाएगा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन थे। अगर ये आप 5 क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है, तो ये पांचों क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।